हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अमेजिंग हिंदी जीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत, यानी कि इंडिया से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ये भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक इसकी अधिकतम लंबाई 2,933 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना है। भारत के उत्तर में हिमालय, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर भारत की सीमाएं हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख लेते हो तो एग्ज़ाम में इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर नजर डालें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी लगती है? तो 4,094 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिणी एशिया में स्थित है। दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव जैसे देश शामिल है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत के 9 राज्यों में समुद्र तट है। 9 राज्य इस प्रकार है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में समुद्र तट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका को विभक्त करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये तमिलनाडु भारत और जाफना जिला श्रीलंका के बीच स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और दोस्तों, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वां राज्य बनाया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है।
नेक्स्ट है, रेड क्लिप रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पाकिस्तान को रेड क्लिप रेखा भारत से अलग करती है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना अंतर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच में है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। 9 देश इस प्रकार है, इनमें से 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। और श्रीलंका और मालदीव जल सीमा वाले 2 देश है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 5,516 किलोमीटर द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पाकिस्तान के साथ भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा लगभग 3,323 किलोमीटर है और इसे नियंत्रण रेखा को एलओसी के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सोनपुर बिहार में भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। दोस्तों, सोनपुर बिहार में जो पशुओं का मेला लगता है इसे एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे सर्वाधिक लंबी है जो कि 1600 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं है भारत का लिंगानुपात। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारतीय संविधान के कितने भाग है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के 22 भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। नेक्स्ट, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है, कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय निर्धारित करता है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज से होकर गुजरती है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। महानदी नदी पर निर्मित यह ऐतिहासिक बांध है, भारत में उड़ीसा के संबलपुर जिले के पास स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत किस पड़ोसी देश को ड्रक्यूल भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भूटान को ड्रक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। ड्रक्यूल का अर्थ होता है थंडर ड्रैगन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है?
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिंधु नदी से इंडिया नाम लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे सुसु नाम से भी जाना जाता है। 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो दोस्तों सुसु नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉल्फिन को सुसु नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारतीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे और ये कब गए थे, तो 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है, आलम आरा भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत रत्न भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेलों में उपलब्धियों में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। राइट आंसर हो जाता है 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारत का प्राचीन नाम है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जम्बूद्वीप, आर्यावर्त और हिमवर्ष ये तीनों भारत के प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आदम का पुल, राम सेतु या एडम ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल, राम सेतु या एडम ब्रिज स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स, मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।